नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बताएंगे आपको बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग एक जंगली जादुई नुस्खा। ये है मेरे पास जो चीज़ें आप देख रहे हो, जंगली जड़ी बूटियाँ हैं, ठीक है। तो इनसे हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जो काफ़ी पॉपुलर और ट्रेंडिंग है, चर्चा में है आजकल यूट्यूब पे। लेकिन मोस्टली लोग क्या बता रहे हैं कि कुछ लहसुन, प्याज, हल्दी, नमक, इन सब मसालों से ये सब कुछ होता नहीं है। तो एक जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, ये एक प्राकृतिक औषधि है, हमारे प्राचीन वेदों से निकाली हुई एक बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी। तो ये क्या करेगी, आपको एक गुप्त रोग जिसको बोलते हैं, गुप्त रोग भी नहीं, नेचुरल चीज़ है। तो लिंग को आप एक रात में यानी कि एक दिन में 12 इंच तक कैसे विकसित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बहुत ही नेचुरल आसान तरीका है। वैसे आप देखो तो ये सब चीज़ें नेचुरल तरीके से होती नहीं। जितने भी आप पॉर्न मूवी देख रहे हो, पॉर्न स्टार्स जो होते हैं, ये सब सर्जरी वगैरह करा के ही ये सब चीज़ें करवाते हैं। नेचुरली किसी का इतना पेनिस का जो साइज है उतना होता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे पुरानी आयुर्वेदिक ग्रंथों में ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर आप इन सब का यूज प्रॉपर तरीके से करें तो आपको ये रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अब सबसे पहले क्या है, आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो चीज़ें मैं यूज करने जा रहा हूँ, जो आपको दवाई में बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ी सी खतरनाक भी है। ये जो आप देख रहे हो धतूरा है, जिसको एक हमारी ये जंगली जड़ी बूटी है, ये धतूरा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा विषाक्त होता है, जहरीला पदार्थ है। तो इसको यूज करते समय काफ़ी सावधानी से आप यूज करें। इसको खाएं पिए ना, इसको जिस तरह से बताऊँ उसी तरह इस्तेमाल करके अपने हाथ अच्छी तरह डिटर्जेंट या साबुन से या किसी जो भी लिक्विड होता है हैंड वॉश का, उसे ज़रूर धो लें, ठीक है। और किसी भी अपनी घरेलू चीज़ पर इसका उपयोग ना करें। तो अच्छा, अभी ये नुस्खा जो है मैं आपको बताऊँ, उसके बताने ये बनाने की जो विधि क्या है, आप तैयार इसको किस तरह से करोगे, ठीक है। पहले तो आप ये धतूरा ले लीजिए। धतूरे का मैंने आपको बता दिया, ये पेड़ है इस तरह से। इसमें इस तरह के कुछ फूल होते हैं, बड़े बड़े वाइट कलर के फूल होते हैं, आपने देखा ही होगा। अगर जंगल में आप कभी गए हो, गाँव में रहे हो, तो आपको ये सब जानकारी होगी। और इस तरह का इसमें होता है ये फ्रूट, देखो, ठीक है, नजर आया। तो ये जो फ्रूट है वो थोड़ा सा विषाक्त है, तो इसमें आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें चीज़ें क्या क्या यूज में आएंगी वो आप पहले ध्यान से सुन लें। ये है, जिस तरह की आपको चीज़ दिख रही है, इसको बोलते हैं अश्वगंध, यानी कि अश्वगंधा। और इसमें इंग्लिश में भी इसका नाम जो है विंटर चेरी की नाम से जाना जाता है। इसको विंटर चेरी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये अश्वगंध है, ये धतूरा है, ठीक है। और एक तीसरी चीज़ है, ये भैंस का घी, अपना भैंस है, भैंस जो होती है बफेलोज, उसका घी। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अब इसको बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको जो अश्वगंध है, इसको बारीक खल्लड़ से कूटना है और कूट के छान लेना है, बिल्कुल बारीक पीसना है, जो कि मैंने आपको पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये बारीक पीसा हुआ मेरे पास अश्वगंधा है, अश्वगंध जिसको बोलते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है ये धतूरे की जो पत्तियाँ हैं, ये हरी पत्तियाँ आपको दिख रही हैं धतूरे की, इनका रस निकालना पड़ेगा आपको। तो इनका रस निकालने के लिए आप ये सिलवट्टा यूज कर सकते हो। इन पत्तियों को बारीक पीस के किसी कपड़े से, सूती कपड़े से इसका रस निचोड़ लेना है, छान लेना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है इसके फ्रूट, यही जो अपना धतूरा है, इसके 2 फल लेने हैं आपको। याद रखें हमेशा, ये जब भी आप बनाएं तो आपको 2 फ्रूट लेने हैं, 1 और 2, बड़े आकार के बढ़िया 2 फल लेने हैं, ठीक है। इनका रस निकालना है और ये अश्वगंध लेना है। अब करना क्या है, इसकी मात्रा जो ये यूनिट जो मैं बताऊंगा आपको वो क्या लेनी है। आपको 6 मासा अश्वगंध लेना है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, ठीक है। 6 मासा जानते, मैं आपको बता दूं 6 मासा किसको बोलते हैं, 6 ग्राम समथिंग, 6 ग्राम। और 12 मासा यानी कि 12 ग्राम आपको पिसा हुआ नहीं, इनका पत्तियों का, धतूरे की पत्तियों का रस निकाल के रखना है।
तो ये मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। तो आप इसको अच्छी तरह पीस के छान लें और आपका ये रस तैयार हो जाएगा। और तीसरी जो चीज़ है, ये भैंस का घी है। इनको तीनों को पहले इन दोनों को मिला के पीस लेना है। ऊपर से 1 तोला यानी कि 12 ग्राम अपन को क्या करना है, इसका भैंस के घी इसमें डाल के इनको मिक्स करना है। ठीक है, तो मैं आपको बना रहा हूँ, आपको बताता हूँ। तो आपके पास सिलवट्टा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज आप हमाम दस्ता इसको बोलते हैं, खलर, उसका प्रयोग कर सकते हो। अब इसमें आपको घी डालना है इसका। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिए, इसमें मात्रा जो है वो आप प्रॉपर नाप के करिए। मैं आपको सिर्फ एक डेमो के लिए बता रहा हूँ कि आपको किस तरह बनाना है। ठीक है, इन सब जो चीज़ें आप ये बनाओगे, यूज में लोगे, उनको अच्छी तरह धोना ना भूलें, क्योंकि फिर ये चीज़ ऐसी है कि इसको मैं पहले वार्न कर रहा हूँ, ये थोड़ी पॉइजनिस्ट होती है, पॉइजन होता है, इसमें जहर होता है। तो इस तरह का आपका ये एक दवाई तैयार हो जाएगी। अब क्या करना है, आप सबसे खास बात, जिसका जो मेन पार्ट है, ये एक धतूरे का फल लेके आपको ये आपका कैप हटा के इसको पूरी तरह अच्छे से खाली कर लेना है। पूरे इसके अंदर जो बीज होते हैं उनको निकाल देना है, किसी भी लकड़ी से या किसी कील से इसको बिल्कुल इस तरह से साफ कर लेना है। और साफ करने के बाद दोनों धतूरों के जो फल है उनमें ये दवाई आपको भर देनी है इस तरह से। ठीक है, आप मात्रा 2 फ्रूट के बराबर लें। देखो दोस्तों, ये इस तरह से इसको भर दें और इस तरह से इसका कैप लगा के, ठीक है। अब जो सबसे खास बात है, जो ध्यान देने वाली, ये फ्रूट के कैप लगा के दोनों को भर दीजिए आप। मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। इनको आपको 21 डेज यानी कि 21 दिन छाँव में, कहीं कमरे वमरे में कहीं भी अपनी जगह पर रख दें, धूप में ना रखें। 21 दिन तक इस दवाई के जो जादुई नुस्खा है इसको तैयार होने दें। और 21वें दिन शाम को इसको निकाल के अपने लिंग पर लेप करना है। याद रखिए क्या करना है, लेप करना है। और लेप के लिए आपको क्या करना है कि इसके सपोर्ट के लिए किसी सूती कपड़े से उसको बांध लीजिए, ऊपर नीचे से चारों तरफ लेप करना है अच्छे से और बांध दीजिए और रात भर इसको बंधे छोड़ दीजिए। अब सुबह जो आप जो चीज़ें देखोगे, मैं आपको गारंटीड 100% 1000% दावा कर रहा हूँ कि जो चमत्कार आप देखोगे कभी जिंदगी में आप देखा नहीं होगा। यही आयुर्वेद का विश्वास है, यही चमत्कार है। तो हमारी जो जड़ी बूटियाँ हैं उनमें बहुत ताकत है, बहुत भरोसा है। तो आप ये सब चीज़ें किसी की अंट-शंट चीज़ों को छोड़ के, जब आपको आयुर्वेद का ही सहारा लेना है तो अपनी प्राकृतिक जड़ी बूटियों का सहारा लीजिए। जिनको ज्ञान है वो बताएंगे आपको, मैं बता रहा हूँ, बस इसका ध्यान रखिए और बना के नुस्खे को यूज कीजिए। और आपको फिर जब रिजल्ट इसका जब हो जाए, लेकिन 21 दिन बाद ही आपको लगाना, 1 दिन के लिए लेप करना है, ये याद रखना। 21वें दिन रात को आपको लेप करना है और सुबह इसको गुनगुने पानी से धो देना है, बस दैट्स इट। उसके बाद जो रिजल्ट देखोगे वो 12 इंच का ही आपका लिंग आपको सुबह सामने नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपको, अगर मेरा ये सबसे अलग थलग अपना प्राचीन जड़ी बूटियों का, जंगली जड़ी बूटियों का नुस्खा पसंद आया तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे बेहतरीन टिप्स और हेल्थ टिप्स और रिलेटेड अपने आयुर्वेद से जड़ी बूटियों के मैं नुस्खे लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।